गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट, ठीक है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो रेशियो के सेकंड जो पार्ट है इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेशियोज आपको दी होंगी। हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें किया था कि आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। कल हमने निकाल दिया था कॉमन रेशियो जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हमने देखना है कई बार रेशियोज तो दी होती हैं बट वो मैनेज्ड वे में नहीं दी होती हैं, तो उनको मैनेज कैसे किया जाएगा तो ये हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो रेशियो हैं वो दी गई हैं, ए रेशियो बी दी गई है 2:3 एंड बी रेशियो सी जो है वो दी गई है आपके पास 4:3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालनी है। तो इस केस में आपने दो रूल हैं वो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने पहले 2/3 लिख दिया और फिर 4/3 लिख दिया। इसके बाद आपने अप्लाई करना है जेड रूल। जेड ऐसे बनता है और इस तरफ से जाएंगे, एरो का बहुत ध्यान रखना है। तो क्या है कि ए रेशो बी रेशो सी, तो सबसे पहले दो नंबर चूज करने हैं। पहली लाइन में है 2 × 4 तो दैट इज योर 8, उसके बाद 4 × 3 दैट इज योर 12, 3 × 3 दैट इज योर 9। तो आपके पास जो रेशो आ गई है वो आ गई है 8:12:9। अगर इसमें कुछ कॉमन होता है तीनों में तो आउट कर सकते हैं बाहर, पर इसमें कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है तीनों में, तो हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो ए रेशो बी रेशो सी जो है आपको पता लग गया कितनी आ गई 8:12:9। बट जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तब आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप ऐसे सॉल्व करें। तो आपके पास ये है 2:3 है, 4:3 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, इसका फर्स्ट डिजिट इसके फर्स्ट डिजिट से। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 दैट इज योर 8। उसके बाद क्या करना है, आपने सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3:4 दैट इज योर 12। फिर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई और लास्ट में सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आएगा 3 × 3 दैट इज योर 9। क्योंकि जब एग्जाम में बैठे होंगे ऐसे रेशियोज दी होंगी, डायरेक्टली आप ABC लिख सकते हैं रेशियोज में, ठीक है जी। अब मैं एक आधा क्वेश्चन और देता हूं आपको, आपने सॉल्व करना है A रेशो B दैट इज योर 3:4 एंड B रेशो C दैट इज योर 3:5। then you have to find A रेशो B रेशो C। अगर आपने फाइंड कर लिया होगा तो हम चलते हैं। तो मैंने बताया था हम फर्स्ट को सबसे पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 दैट इज योर 9। फिर क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 3 × 4 12। फिर क्या करेंगे, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 दैट इज योर 20। अब इनमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। फिर कई बार फंस जाते हैं हम, कहाँ पे फंसेंगे, तो दैट इज योर अगर आपके पास है A रेशो B दैट इज योर 2:3 एंड C रेशो B दैट इज योर 4:3, सॉरी 3:4 लिखे अभी, 3:4। तो इस केस में हमने क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम जो होगा, हमें जो सीक्वेंस चाहिए होता A रेशो B और दूसरा चाहिए होता B रेशो C। तो यहाँ पे उल्टा कर देना है, B रेशो C क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4:3। अब आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक रेशो है हमारे पास 2:3 और दूसरी रेशो है 4:3। तो A रेशो B रेशो C हम इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, 8 आ गया। सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, 12 आ गया। और सेकंड को सेकंड से, दैट इज योर 9। तो अगर ऐसा किसी के पास कंफ्यूजन हो जाए तो आप आराम से जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। A रेशो B इज इक्वल टू 3:4 एंड C रेशो B इज इक्वल टू आपके पास है 4:5।
तो कैसे करेंगे आप, उल्टा कर लो इसे ज़रा, चलो 5:4 कर लो। अब करें, ठीक है। तो इसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ए रेशो बी क्या है 3:4 और बी रेशो सी है कितना है 4:5। जब भी बी की वैल्यू जो सेंट्रल वैल्यू सेम होगी तब हमने रेशो सॉल्व नहीं करने, तो एज इट इज़ लिख देना है 3:4:5। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो यही रेशो आएगी। अगर हम सॉल्व करके देख लेते हैं तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 3 × 4 दैट इज़ योर 12, सेकंड को सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई दैट इज़ योर 16 और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई दैट इज़ योर 20। तो अब इनमें कॉमन क्या है, 4 इज़ कॉमन, तो यहाँ पे 4 कॉमन है, तो क्या करेंगे हम, वो तीनों में से आउट कर देंगे, आउट करके निकाल देना उसे। तो 4 यहाँ से कॉमन लिए तो 3, 4 यहाँ से कॉमन लिए तो 4, 4 यहाँ से कॉमन लिए तो 5, 3:4:5। तो सिंपल सा फंडा है आपके पास कि जब भी आपके पास सेंट्रल वैल्यू जो है वो कॉमन होगी, सेम होगी मतलब कि, तो आपने डायरेक्टली जो रेशोज़ हैं वो लिख देनी है। ए की जगह ए की रेशो, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की, जैसा हमने यहाँ पे किया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगर हमारे पास ऐसे रेशो आ जाते हैं ए रेशो बी 2:3 एंड सी रेशो ए दैट इज़ योर चलो 4:1, देन फाइंड द रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, निकालें जरा। तो इन दैट केस एक दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है कि बी दोनों में नहीं है, दोनों में क्या है ए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को सेंटर में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, सी रेशो ए हमें पता है 4:1, दूसरा क्या है ए रेशो बी है, ए रेशो बी है 2:3। अब सेंटर में लेके आ जाना है ए को। हम क्या करेंगे, अब जो रेशो आएगी वो आएगी सी रेशो ए रेशो बी। हमें चाहिए थी ए रेशो बी रेशो सी, पर हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 8, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 2, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई 3। अब हमें ए के पार्ट्स भी पता है, बी के भी पता है और सी के भी पता है, तो लिख लो जैसे भी पूछा है। ए के पार्ट्स हैं 2, बी के हैं 3 और सी के हैं 8, देन दिस इज़ योर आंसर। तो आपने चिंता नहीं करनी है अगर आगे पीछे भी होते हैं। अब यहाँ से चाहे सी रेशो ए पूछ लो तो सी के पार्ट्स और ए के लिखने हैं, जैसे सी बाई ए पूछा आपसे तो क्या लिखेंगे आप 8/2 दैट इज़ योर 4:1। ठीक है, अब बी रेशो ए पूछा है तब तो आसान ही है, बी रेशो ए 3:2। तो आपने चिंता नहीं करनी है, कोई भी फॉर्मेट जब भी आपने, जैसे मैंने यहाँ पे किया, सी रेशो ए रेशो बी निकाल लिए, उसके बाद जिस अकॉर्डिंग पूछा है वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके रेशोज़ के 3 डिजिट्स के जो रेशोज़ होते हैं वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है दिक्कत जब हमें 4 डिजिट्स के रेशो जो हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मान लो ए रेशो बी दिया है 2:3 और बी रेशो सी दिया है ये भी 2:3, सी रेशो ए दिया है ये भी, सॉरी सी रेशो डी दिया है ये भी 2:3। ठीक है, हमने क्या करना है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है। तो हमने क्या करना है, जो भी इनके पार्ट्स हैं वो एज इट इज़ लिख लेने हैं। 2/3, दूसरा है 2/3, अच्छा तीनों 2/3 हैं। तो सबसे पहले ए के पार्ट्स लिखने के लिए मैं 2-3 बार लिख देता हूँ इन्हें समझाने के लिए, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बार ये तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी ए के पार्ट्स लिखने हैं तो सबके न्यूमिनेटर्स मतलब कि अंश, ऊपर वाली वैल्यू का अंश, नीचे वाली को हर। ठीक है, और ऊपर वाली को न्यूमिनेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर। तो सारे के सारे न्यूमिनेटर जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे जैसे एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे
एक डिनोमिनेटर पिक करते जाना है। अब एक स्टेप नीचे आए तो एक डिनोमिनेटर और 2 न्यूमिनेटर्स, ठीक है। तो क्या आया आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। अगले स्टेप पे आए, एक और डिनोमिनेटर पिक कर लेना है, एक हर और पिक कर लेना है। ये 2 आपके पास डिनोमिनेटर हो गए और एक बचा आपके पास न्यूमिनेटर्स। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। अब एक और स्टेप जाएंगे आगे, तो तीनों की तीनों क्या आ जाएंगे डिनोमिनेटर्स, ठीक है। देन 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज योर 27। तो ये आपकी रेशो आ गई है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की, ठीक है। अगर 4 डिजिट्स होते हैं तो आपने कैसे रेशोज़ को फाइंड आउट करना है, तो वो मैंने आपको बताया है, तो आपने ऐसे फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे। ए रेशो बी 2:3, बी रेशो सी दैट इज़ योर 2:1 एंड सी रेशो डी दैट इज़ योर 3:4। देन फाइंड द रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। चलिए जी फाइंड आउट करें। हो गए सॉल्व। तो सबसे पहले तो आपने तीनों की तीनों न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई करने, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। उसके बाद एक डिनोमिनेटर 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18। उसके बाद 2 डिनोमिनेटर्स, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 3 9। एंड में तीनों की तीनों डिनोमिनेटर 3:1:4, 3 इंटू 1 3 और इंटू 4 12। तो ये आपके पास जो है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी आ चुका है। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स थी जो आपको फेस करनी पड़ सकती थी, तो हमने इसके सॉल्व जो है वो कर लिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो है, जैसे कई बार बोलते हैं ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए रेशो बी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब है 3/1। तो ए से बी इस तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इस तरफ क्या बन गया 3/1, ठीक है। जैसे कई बार दे दिया 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c। हाँ जी, फाइंड द रेशोज ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, इन दैट केस आप सबसे पहले लोगे 3a इज इक्वल टू 2b को, ए रेशो बी निकाल लेंगे। ए रेशो बी, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, तो इनको पहले ऐसे लिख लो। अब 3 जो यहाँ पे था दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए रेशो बी हमारे पास क्या आ गया 2/3। सेम एज इट इज 2b इज इक्वल टू 4c। तो b/c क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पे 2 दूसरी तरफ चला जाएगा 4/2। तो ये आ गया आपके पास 2/1। तो ए रेशो बी भी आपको पता है 2:3 और बी रेशो सी भी पता है 2:1। निकाल सकते हैं आप ए रेशो बी रेशो सी। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 2:2 4, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 3:2 6, और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई दैट इज योर 3:1 3। तो ये आपके पास है, और इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन की जो रेशोज हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम 2-4 क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस के कर लेते हैं। अब रेशोज भी आपको पता लग गया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको जो है कॉमन रेशियो ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करेंगे। ए रेशो बी दिया हुआ है, बी रेशो सी दिया हुआ है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 3 दैट इज योर 36। सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 12 इंटू 4 दैट इज योर 48। फिर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई 13 इंटू 4 दैट इज योर 52। अब यहाँ पे देखें तो 4 जो हैं वो कॉमन है, सबसे पहले 4 को हटा दें तो ये हमारे पास रेशोज जो हैं वो पहुँच जाते हैं 9:12:13। अब यहाँ पे जो रेशो पूछे गए हैं ए रेशो सी के, ए रेशो सी, तो 9:12
13। तो आपके पास जो आंसर रहेगा ए रेशो सी का, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास सेम एज इट इज, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। हो गया, क्या आंसर आया? तो सबसे पहले 2 × 4 8, 3 × 4 12 एंड 3 × 5 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। चलिए जी, थोड़ा सा आगे है क्वेश्चन, ये दिस वन करें जी सॉल्व। 8th क्वेश्चन। अब सबसे पहले इक्वेशन को देखें, a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c। तो ये ऐसे बन गया। तो यहाँ से a रेशो b निकालेंगे और b रेशो c निकालेंगे सबसे पहले। तो a अपॉन मतलब कि a इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। तो a रेशो b क्या आ जाएगा, a बाई बी, दैट इज योर 3/1 और 3b इज इक्वल टू 4c। देन b अपॉन सी क्या आ जाएगा, 4/3। तो दोनों की रेशो आ गई है, 3:1 आ गया है और b रेशो c जो है 4:3 आ गया है। अब हमने सिर्फ सॉल्व करना है। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 12, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 4, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई दैट इज़ योर 3। तो ये आपके पास है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इफ़ 2 टाइम्स ऑफ ए, हमने एक गलती कर दी है, 2 टाइम्स ऑफ ए था, हमने ए ही पिक कर लिया। 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2a इज इक्वल टू 3b। तो a अपॉन b इज इक्वल टू 3/3:2। ठीक है। अगर किया जाए 3b इज इक्वल टू 4c, b अपॉन c इज इक्वल टू 4:3। तो हम फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन जो है वो 2 है, 2 कॉमन है तो क्या आ जाएगा, 6:4:3। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस करें। कल हम नेक्स्ट फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।